गृह मंत्री अमित शाह के आह्वान पर 7 जून को होने वाले बीजेपी की वर्चुअल रैली का भोजपुर में राजद नेताओं ने विरोध की तैयारी पूरी कर ली है। 7 जून को राजद ने प्रतिकार दिवस मनाने का निर्णय लिया है, जिसकी तैयारी को लेकर आज आरा सर्किट हाउस में राजद के जगदीशपुर से विधायक राम विशुन सिंह लोहिया सहित कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान जगदीशपुर विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई चिट्ठी को मजदूरों के बेइज्जती करने की बात कहते हुए बिहार की जनता के लिए इसे एक शर्मनाक वाकया बताया। इस दौरान जगदीशपुर विधायक ने कोरोना काल में घर वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए नए रोजगार सृजित करने की बात कहते हुए इस मुद्दे पर भी 7 जून को थाली पीट कर नीतीश सरकार का भी प्रतिकार करने की बात कही। बता रहे हैं कि ये बिहार सरकार के मुखिया हैं हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके मातहत है गृह मंत्रालय और गृह मंत्रालय के हेड हैं हम लोगों के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी। और ये 29 सरकार के बयान के अनुसार 29 लाख करीब 30 लाख बाहर से हम लोगों के जो मजदूर थे भाई वो बाहर चले गए थे जरूर अपने रोजी रोटी को लेकर लौट कर आए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के इशारा पर चिट्ठी निकल गई कि ये अपराध इन लोगों के आने से बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में निचला स्तर से डीजीपी के माध्यम से ये चिट्ठी निकल गई कि जिला प्रशासन सतर्क रहे। तो हमारा मजदूरों के आने से हाँ, प्रवासी शब्द हम नहीं कहते हमारे मजदूरों, प्रवासी हम लोग, प्रवासी तो वहाँ के लिए महाराष्ट्र गुजरात और उन लोगों के लिए शब्द में हम लोग प्रवासी, हमारा मजदूर प्रवासी है। यहाँ के मजदूर हम कहते हैं कि प्रवासी कैसे, हमारा घर का परिवार का समाज का व्यक्ति है। वो लोग कहते हैं भैया जी करके उपहास करते हैं। हम लोग तो नहीं थोड़े कहेंगे कि भैया जी है। महाराष्ट्र में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, भैया जी कह करके उपहास के स्वरूप मने सर लेटर निकाला गया है तब उससे, हाँ लेटर निकाला गया है। हाँ, ये 30 लाख जो मजदूर गरीब आदमी जो लौटे हैं उनको एक तरह से अपराधी घोषित करना माननीय मुख्यमंत्री का ये गलत कार्य है। यही मेरा कहना है। उनसे मुख्य मुद्दों में क्या क्या किया जाएगा राजद के द्वारा? हम लोगों को प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगता बाबू के तरफ से ये 7 तारीख को जो प्रतिकार दिवस के अवसर पर सभी हमारे कार्यकर्ताओं को, सभी हमारे राजद के साथियों से ये जो मजदूरों को इन्होंने कहा है, मजदूर नहीं है, ये हमारे परिवार के सभी लोग सदस्य हैं। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई बुजुर्ग है, सब लोग अपने कमाने के लिए, जब हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी विफल हैं रोजगार देने में, अगर बिहार में अगर रोजगार सभी गरीबों को मिलता, हमारे परिवार के सदस्यों को मिलता, तो ये हमारे राज्य के जितने भी हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति हैं वे बाहर नहीं जाते। लेकिन हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी ने रोजगार के संबंध में, बिहार में रोजगार का कैसे बढ़ेगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इसकी चिंता नहीं है। इनकी चिंता मात्र एक अपनी कुर्सी कैसे बचे। इनकी 15 साल से ही एक खेला खेल रहे हैं, कभी राजद से कभी भाजपा से इनका गठबंधन करके अपने केवल कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। बिहार के वासियों के बारे में इनका सोच जरा सा भी नहीं है। और जो भी योजना इनका खुल रहा है, चाहे जल नल योजना खोल रहे हैं या हरियाली का जो योजना अभी इन्होंने पैसा खर्च कर रहे हैं, ये केवल मात्र सरकार के खजाना लूटने वाला इनका सारा व्यवस्था है। अगर जितना इन्होंने पैसा नल जल में बर्बाद किया, ये हरियाली में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उतना में हमारे जितने भी प्रवासी जो हमारे मजदूर, हमारे साथी, हमारे भाई जो आए हैं बाहर से, सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है। लेकिन ये जो योजना चला करके बड़े बड़े कंट्रैक्टर को दे करके हमारे बिहार वासियों को पलायन करने का इनकी साजिश है। क्योंकि इनको बड़े बड़े कंट्रैक्टर से और बाहर के जो कंट्रैक्टर है आपका पुल निर्माण में या किसी बड़े बड़े काम में है, उसमें हमारे नीतीश कुमार जी माहिर हैं।
कि कहाँ के कंट्रैक्टर लगाएंगे तो हमें राशि प्राप्त होगी और बिहार वासियों नहीं जानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो आज हमारे बिहार के जितने गरीब साथी भाई भतीजा या मजदूर कहिए जो बाहर गए थे, कितनी इनकी वहाँ बेइज्जती हुई है, आने में कितना कष्ट हुआ। पहले इन्होंने बुलाना नहीं चाहते थे, जब किसी तरह से केंद्र सरकार ने दबाव दिया और हमारे प्रतिपक्ष के नेता केंद्र राज्य गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, प्रधानमंत्री जी को ये अवगत कराए कि हमारे बिहार वासियों को लौटाने की व्यवस्था कीजिए, तो उन्होंने ट्रेन खोलने का और बस से आने की उन्होंने जो निर्देश जारी किया। इसके बाद भी हमारे मुखिया ने विरोध किए, लेकिन अब जब आने लगे लोग अपने सवारी अपने भाड़ा करके जब आने लगे, तब इनकी हुआ कि अब तो ये सारे जो है सो हमारे बिहार के मजदूर जब सब चले आएंगे, तब इन्होंने कुछ व्यवस्था में लगा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उस सब किसी का व्यवस्था रखने का क्वारंटाइन सेंटर में या कहीं भी अच्छा नहीं है। आप लोग भी देखते होंगे हर सेंटर पर लूट मचा हुआ है। हमको लगता है कि बाढ़ से भी अधिक आपदा में जो पैसा की लूट होती है उससे अधिक लूट हुई है। ये आपका जो हमारे बिहार के जो मजदूर बाहर से आए हैं और क्वारंटाइन सेंटर बना करके ये इसी एक लूट करने का एक साजिश इनका है। तो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी बहुत इस मामला में बहुत तेज व्यक्ति हैं कि सरकार की राशि कैसे घूम फिर के मेरे पास आवे, इनकी बुद्धि में कला में भी परिपक्व हैं और अपना कुर्सी बचाने में भी परिपक्व हैं। नहीं तो हमारे और इन्होंने डीजीपी के माध्यम से इन्होंने पत्र होम डिपार्टमेंट से निकलवाए कि उनको लोगों को आने से हर जिला में अपराध की ऐसी संख्या बढ़ेगा। या हमारे राज्य के लिए हमारे डीजीपी भी बिहार के हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट के हैं। और उन्होंने उनके और हमारे मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि किस विवेक से इन्होंने ऐसा कहा। शर्म आना चाहिए कि हम अपने मजदूरों अपने साथियों को कह रहे हैं कि उसके आने से यहाँ क्राइम बढ़ेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के लिए बहुत ही ये खराब शब्द का व्यवहार किए। उन्होंने पत्र जो निकलवाया है आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत है। इसी प्रकार में हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जगदानंद जी ने कल 7 तारीख को 11 बजे थाली लोटा और केला से इसका अथी करेंगे हम लोग। और हम पुनः मैं मांग करता हूँ सरकार से कि मुख्यमंत्री जी इस पर क्षमा मांगे कि इनके भी गृह विभाग इनके पास है और गृह विभाग से इस तरह का पत्र निर्गत हुआ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता के सामने अपने को खेद महसूस किया कि हमसे गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कह करके मैं अपने वाणी को प्रतिकार दिवस कैसे मनाएंगे? थाली लोटा घर के बाहर बजाएंगे लोग या आप लोग बजाएंगे? हमारे राजद परिवार के सारे बिहार के लोग जो जहाँ रहेगा वहीं अपने घर के सामने बजाएंगे। हम लोग किसी कार्यालय में जाएंगे या अपना आवास पर हैं, चाहे जिला कार्यालय या प्रखंड कार्यालय, कहीं जाकर के सभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता एक परिवार सब लोग घर के बाहर या कार्यालय में प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय या प्रदेश कार्यालय जो जहाँ वहीं से बजाएंगे। लोगों से भी आह्वान करेंगे। हाँ, लोग से आह्वान हम लोग कर चुके हैं कि 7 तारीख को 11 बजे दिन में अपने घर के सामने लोटा थाली बजाकर केला के पताई कर करके हम लोगों ने मनाना है। ये हमारे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी का और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी का आदेश है और सभी हमारे कार्यकर्ता इसके लिए कल तैयार हैं। प्रतिकार दिवस के बारे में प्रतिकार दिवस के बारे में राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू और हम लोग के सुप्रीमो नेता लालू यादव जी और तेजस्वी जी का आदेश हुआ है कि 3 बजे आज जो हम लोग का चिट्ठी निकला है पूरे बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना है कि हम लोग का जो राष्ट्रीय जनता दल का जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो हमारे मजदूर थे, जो मजदूर बाहर से आए, हमारे भाई भतीजा हमारे चचा, उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना सरकार की नीति बनती थी। उस सरकार के प्रति उनकी जवाबदेही थी, लेकिन नीतीश मुखिया ने जो सीएम हम लोग के मुख्यमंत्री हैं वो जवाबदेही अपना निभा नहीं रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक पत्र निकाला, जो एक पत्र है ये आप सभी देख लीजिए। ये पत्र उन्होंने निकाला है
कि जो भी मजदूर आएंगे उनको खाना पीना का व्यवस्था राज्य सरकार को करना है। लेकिन ये पत्र के माध्यम से वो गरीबों के घोर निंदा करते हैं, घोर विरोधी हैं वो, और कहते हैं कि जब गरीब आपके बीच में आएंगे तो अपराध बढ़ेगा, अपराध पर नियंत्रण नहीं होगा। उनके डीजीपी निकाल रहे हैं, उनके होम विभाग से निकाल रहे हैं। ये इसके प्रतिकार दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश सरकार घोर गरीबों के विरोधी है, और ये जो लेटर निकला है ये सरासर गलत है। मैं इस लेटर को फाड़ता हूँ और इसे डिस्ट्रॉय करता हूँ, और कहता है कि नीतीश होश में रहे, और इस तरह का जो गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं वो गलत बात है, उनकी व्यवस्था करे। और जो हमारा गरीब है वो कभी अत्याचार नहीं करता है, गरीबी है ज़रूर लेकिन ईमानदार होता है। और दूसरी बात है कि हम उनको कहना चाहते हैं नीतीश जी को कि हम लोग कल गरीबों का अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। कल हमारे कार्यालय पर सूरी प्रखंड के, पंचायत के, जिला के सभी पदाधिकारीगण सब लोग मिल करके 11 बजे कटोरा और थाली लेकर के हम लोग अन्न मांगेंगे कि सब लोग को भोजन दिलाइए, सब लोग को रोजगार दीजिए। कल हम लोग प्रतिकार दिवस मनाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के माननीय विधायक लोहिया जी, माननीय हम लोग के प्रवक्ता आरजेडी के अनंत सिंह, भाई अध्यक्ष जी बीरबल यादव, मैं प्रधान महासचिव राम बाबू पासवान घोर इसका निंदा करता हूं। और मैं कल का अपील करता हूं कि कल सभी साथी, राजद के सभी सिपाही, सभी पदाधिकारीगण 11 बजे अपने घर के बाहर निकल करके कार्यालय में कहीं भी डिस्टेंशन बना करके, जो लॉकडाउन है लॉकडाउन की डिस्टेंस देखते हुए सभी लोग अपना कल प्रतिकार दिवस मनाएंगे, गरीब का अधिकार दिवस मनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश द्वारा निर्देशित ये कार्यक्रम हम लोग को जब अमित शाह के द्वारा वर्चुअल रैली का निश्चित रूप से पूरे बिहार में डेट की घोषणा की गई, तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी एवं राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगता बाबू के द्वारा इसको खारिज करने का काम किया गया कि पूरे बिहार, पूरे प्रदेश और देश में इस कोरोना जैसे महामारी में देश की स्थिति दुर्दिन है। 2 लाख से ज़्यादा इफेक्टेड केस हो गए हैं, 6000 से ऊपर मौतें हो गई हैं, और आज ये बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों के वोट के ललायत हैं, चुनाव की तैयारी में हैं और वर्चुअल रैली कर रहे हैं। इसके विरोध में हमारे नेता के आदेश हुआ है कि हम लोग पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथी, सभी सम्मानित कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास करने वाले लोगों से आह्वान किया गया है कि 7 तारीख को 11 बजे 11 मिनट हम लोग थाली, कटोरा, गिलास बजा करके इस रैली को प्रतिकार मनाने का काम करेंगे, प्रतिकार दिवस मनाने का काम करेंगे, और गरीब मजदूरों को अधिकार के दिवस में इस दिन को हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे, जो कि ये वर्चुअल रैली देश के एक्चुअल जो मैनिफेस्टो है, जो विकास की लकीरें हैं, उसको छिपाने के लिए, अपनी उपलब्धि छिपाने के लिए, कोरोना जैसी महामारी में आप देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर की क्या स्थिति है। कहीं खाने में बिच्छू निकल रहा है, कहीं क्वारंटाइन सेंटर पर सर्प डस रहा है, बच्चे मर रहे हैं, और सरकार अपना वर्चुअल रैली कर रही है। गरीब मजदूर, श्रमिक, हमारे बिहार प्रदेश में मजदूर भाई जो हमारे घर से के लोग हैं जो आए हैं, आज ये नीतीश कुमार बिहार के मुखिया उस गरीब परिवारों को, उन मजदूर भाइयों को अपराधी घोषित कर दिए हैं। इनके डीजीपी के द्वारा चिट्ठी निकाल करके पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय के जिलाधिकारी एवं एसपी महोदय को चिट्ठी निर्गत किया गया है कि सारे श्रमिक मजदूर जो आए हैं मुख्य रूप से अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। इनको जानना चाहिए कि गोपालगंज जैसी घटना कि इनके विधायक के द्वारा नरसंहार किया जा रहा है और श्रमिकों पर अत्याचार करने के लिए ये अपना चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि श्रमिक अपराधी हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में घोर निंदा करती है और बिहार की मुखिया को इस
आपराधिक जो वक्तव्य निकाले हैं इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं और ऐसे मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप में पावर नहीं है चलाने का तो आप हटिए और दीजिए युवाओं के ताज, युवाओं के हरदिल अजीज बिहार के प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी जी को 3 महीने में बिहार की स्थिति को सुधार करने का काम करेंगे और कहीं श्रमिक को ही जाने वाले नहीं है, सारे को रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे।